अगर आपने भी हिंदी और इंग्लिश में मास्टर्स की डिग्री ली है ना, तो आईटीबीपी में आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार आईटीबीपी में तो हेड कांस्टेबल और एसआई जैसे बहुत सारे पोस्ट होते हैं, उसमें मास्टर्स की डिग्री वालों का क्या काम है? तो काम है ट्रांसलेटर का। जी हाँ, आईटीबीपी में ना हिंदी ट्रांसलेटर की बहुत सारी भर्ती निकली है और जिन कैंडिडेट्स के पास हिंदी और अंग्रेजी में मास्टर्स की डिग्री है ना, वो सभी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको थोड़े से नियमों का पालन करना होगा, कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और आखिरी तारीख से पहले अपना फॉर्म भरना होगा। सो क्या होने वाली है वैकेंसी की पूरी डिटेल, चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं इसी वीडियो में नोटिफिकेशन की मदद से, ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और सरकारी नौकरी वाला एक और अपडेट, एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। बात हो रही है आईटीबीपी में हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट पर भर्ती के बारे में। तो देखिए, आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इसने जो हिंदी ट्रांसलेटर है उसकी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी कि itbppolice.nic.in। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो 28 जुलाई से जो प्रोसेस है ना आवेदन का, एप्लीकेशन का, वो शुरू होगा और आपके पास 26 अगस्त तक का टाइम होगा। यानी कि जो भी कैंडिडेट ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं आईटीबीपी में, वो 28 तारीख से अपना फॉर्म भर पाएंगे और उन्हें सिर्फ 26 अगस्त तक का टाइम मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं योग्यता की, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपके पास हिंदी इंग्लिश में जो मास्टर्स की डिग्री है वो होनी चाहिए। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो डिग्री आपने हासिल की है ना, एक तो आपने उसे बहुत अच्छे से पास किया हो, मतलब मिनिमम मार्क्स के साथ आपने पास किया हो, और दूसरा मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड आपका संस्थान होना चाहिए और मास्टर्स का जो सर्टिफिकेट है आपने उसी संस्थान से हासिल किया हो। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हाइट और वेट का एक क्राइटेरिया है ना, उसके आधार पर भी आपको जज किया जाएगा। जो मेल कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए हाइट 170 सेंटीमीटर है, वहीं जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हाइट 157 सेंटीमीटर है। अगर हम चेस्ट की बात करते हैं मेल कैंडिडेट की, तो 80 to 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स को फिजिकल टेस्ट भी देना होगा, जिसमें उन्हें रनिंग करनी होगी। अगर मेल कैंडिडेट्स की हो तो उन्हें 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी और इस दौड़ के लिए उन्हें 7 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। इसके अलावा जो फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्हें 800 मीटर की जो रेस है, जो दौड़ है, वो लगानी होगी और इसके लिए उन्हें 4 मिनट 45 सेकेंड का समय मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको रिटन टेस्ट देना ही है, उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट देना है जिसमें आपकी दौड़ होगी और आपकी हाइट वगैरह जो है वो जांची जाएगी, वो मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो बहुत हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी आपको मिलने वाली है। हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट पर सिलेक्ट होने के बाद लेवल 6 के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी, यानी कि 35,400 रुपए से 1,12,400 रुपए हर महीने। ये बेसिक सैलरी होने वाली है। इसके अलावा जो दूसरे अलाउंसेस हैं, टीए है, डीए है, एचआरए है, या फिर जो दूसरे अलाउंसेस एक एम्प्लॉय को मिलते हैं आईटीबीपी के, वो सब आपको मिलेंगे और उन सारी सुविधाओं का लाभ आप उठा पाएंगे। सो याद रखना है, अभी नोटिफिकेशन आया है, 28 जुलाई से एप्लीकेशन का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। सो अगर आपको इस भर्ती का हिस्सा बनना है, आपको ट्रांसलेटर बनना है आईटीबीपी में, तो आपको बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप उसे भी फुलफिल करते हैं। सो ये सारी चीजें हैं जो इस वैकेंसी से जुड़ी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपको नोटिफिकेशन के जरिए सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दिया। आई होप अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोटिफिकेशन पढ़ने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तब भी अगर आपको कोई समस्या आती है या फिर कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं, या फिर आप नोटिफिकेशन से भी गो थ्रू हो सकते हैं, वहां पर सारी डिटेल लिखी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।